दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी से जिसके 3 बच्चे होते हैं, जावी, बारबरा और चार्ली। ये तीनों बच्चे काफी इल मैनर्ड और फिजूल खर्ची थे और ये ऐशो आराम की जिंदगी उन्हें उनकी माँ की वजह से मिली थी, जो कुछ साल पहले हेल्थ इशू की वजह से मर गई थी। और उनका जो ट्रस्ट फंड था वो इन्हें मिल गया था, इसलिए इन्होंने आज तक कभी भी जॉब नहीं की। इसी बात को लेकर इनके फादर जर्मन परेशान रहते थे कि आखिर ऐसे कौन इनके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि बारबरा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है पीटर। ये भी एक फ्लॉप बिजनेसमैन है, इसलिए ये बारबरा से शादी करना चाहता है ताकि ये अपना कर्जा उतार सके। लेकिन बारबरा को पीटर के इन इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अगली सुबह हम देखते हैं कि बारबरा के बर्थडे की वजह से कुछ लोगों को घर डेकोरेट करने के लिए बुलाया गया है। बारबरा सिर्फ इनमें से एक को जानती थी, जिसका नाम था लूचो। दरअसल ये बारबरा के यहाँ काम करने वाली नौकरानी का भतीजा था और पहले ये यहीं पे रहता था और काम करता था। बारबरा जब छोटी थी तो इसे सिड्यूस कर काफी परेशान करती थी, इसलिए लूचो आज भी बारबरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद हम जावी को देखते हैं जो कि अपने फादर के बिजनेस को संभालना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ हार्ड वर्किंग होने का प्रिटेंड करता है, जबकि हकीकत तो ये थी कि या तो ये पूरे दिन दोस्तों के संग पार्टी करता है या फिर ऑफिस में बैठा रहता है। एक दिन जावी जर्मन के बिजनेस पार्टनर से कहता है कि हमें पेट्रोल की होम डिलीवरी करनी चाहिए। ये सुनकर कैम जावी का मजाक उड़ाता है। ये देखकर जर्मन इसे एक फाइल देता है और कहता है कि इसे मेरे एक पार्टनर तक पहुंचा देना। इसके बाद हम जर्मन के सबसे छोटे बेटे चार्ली को देखते हैं, जो कि कॉलेज का हेडमास्टर था, लेकिन वो अपनी क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था। साथ ही ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ भी मिसबिहेव करता था, इसलिए आए दिन उसकी शिकायत आती रहती थी। चार्ली भी अपने भाई बहनों की तरह ही खूब फिजूल पैसा खर्च करता था और काम में तो इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जर्मन ऑफिस में बैठकर जब अपने बच्चों के खर्चों का बिल देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस पर कैम बच्चों को कंट्रोल करने की सलाह देता है। हालांकि जर्मन भी बच्चों को सही राह पर लाना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। इधर जावी अपने दोस्तों के साथ फन करके नियामी चला जाता है, जबकि जर्मन ने इसे कंपनी का एक काम दिया था। खैर, शाम को बारबरा की बर्थडे पार्टी रखी जाती है, जिसमें बारबरा लूचो को देखकर उसे तंग करने लगती है। हालांकि लूचो इससे नफरत करता है, लेकिन एक नौकर होने के नाते वो इसके कहने पर दाग साफ करता है। इन दोनों को पास देखकर पीटर जल्दी से यहाँ पे आ जाता है और बारबरा को लेकर चला जाता है। इसके बाद पीटर जर्मन से कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब पीटर के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए जर्मन इससे इनकार कर देता है, लेकिन बारबरा कहती है कि हम ट्रस्ट फंड इस्तेमाल करके खुश रहेंगे, पर जर्मन नहीं मानता। ये देखकर बारबरा बाहर जाकर सबके सामने ऐलान करती है कि मैंने और पीटर ने मंगनी कर ली है। इसके बाद जर्मन को पता चलता है कि जावी को जो इसने काम सौंपा था वो उसने अब तक पूरा नहीं किया है। इसी बीच जर्मन के पास चार्ली के कॉलेज की तरफ से कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि चार्ली कॉलेज में ही टीचर के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा गया है और इसी वजह से चार्ली को कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। इतने में ही जर्मन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन जब इसके तीनों बच्चे मिलने आते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। ये सब जर्मन का ही प्लान था ताकि इसके बच्चे सुधर जाएं, लेकिन इससे भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और तीनों बहस करके यहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जर्मन फैसला करता है कि इन्हें कैसे भी करके सही रास्ते पर लाना ही होगा। इसके लिए जर्मन और कैम प्लान बनाते हैं कि जर्मन बैंकक्रप्ट होने का नाटक करेगा और कहेगा कि उसका सारा पैसा कैम ने खा लिया है, जिसके बाद इनके बच्चे तंग हालत को देखकर पैसे की अहमियत समझेंगे। इसके बाद हम बारबरा को एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब ये बिल पे करती है तो इसका कार्ड काम नहीं करता। ये देखकर बारबरा काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जावी अपने दोस्त के साथ पार्टी करने में बिजी था। वहीं चार्ली भी अपनी क्लास में एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी इन दोनों को एक कॉल आता है और दोनों फौरन घर चले जाते हैं। घर आकर ये तीनों देखते हैं कि बाहर कर्जदार खड़े हैं और इनसे पैसे मांग रहे हैं। जर्मन भी यहाँ काफी नर्वस दिखाई देता है, जो इन तीनों के साथ दीवार फलांग कर घर से भाग जाता है। रास्ते में जर्मन इन्हें बताता है कि कैम ने हमारी कंपनी का सारा पैसा खा लिया है, जिसकी वजह से मुझ पर 3rd डिग्री का फ्रॉड केस लग गया है। अब इस कंपनी में इन तीनों के भी शेयर्स थे, इसलिए तीनों भाई बहन काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी से जुड़े होने की वजह से अब ये भी पुलिस का निशाना बन गए हैं। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि अब इनकी ऐशो आराम की जिंदगी खत्म हो गई है। इसके बाद ये सब अपनी दीदी के पुराने से खंडर मकान में रहने के लिए आते हैं। इस घर के अंदर जाकर ये तीनों देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा और टूटा फूटा है, इसलिए ये कहते हैं कि हम इस घर में कैसे रहेंगे। इस पर जर्मन कहता है कि अब तुम्हें ही मेहनत करके इस घर को खूबसूरत बनाना है। रात को ये सब स्ट्रीट फूड खाकर गुजारा करते हैं और फिर पैसों की बात करते हैं। इस पर जर्मन कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने होंगे क्योंकि हमने सब कुछ गवा दिया है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह जब बारबरा शावर लेने के लिए जाती है तो यहाँ नल से गंदा पानी निकलता है। ये देखकर बारबरा हैंड सैनिटाइजर को ही पूरी बॉडी पर लगाकर कपड़े पहन के तैयार हो जाती है।
वही सिचुएशन में जावी अपने दोस्त के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। लेकिन कोई भी दोस्त उनकी कामचोरी देखकर पैसे नहीं देता और जावी उदास होकर यहाँ से चला जाता है। बारबरा पीटर को फोन करके बताती है कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती और फिर इसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर पीटर भी परेशान हो जाता है कि अब उधार कैसे चुकेगा। वही हम चार्ली को देखते हैं जो अपने दोनों बहन भाइयों की तरह फालतू ना फिरकर जॉब के लिए गया था और वो अपने फादर का नाम इस्तेमाल करके बैंक में जॉब भी ले लेता है। लेकिन जो इसकी हेड थी वो इससे काफी गुस्सा थी क्योंकि ये जॉब वो अपनी भतीजी को देने वाली थी, इसलिए वो चार्ली के साथ काफी बुरा सलूक करती है। शाम को ये सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी बीच सब बच्चे जर्मन को कमाए हुए पैसे दे देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बारबरा ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसने ये पैसे जावी की घड़ी बेच के कमाए। इसके बाद इनकी हेल्प के लिए इनके वफादार सर्वेंट मैगी और लूचो आते हैं। ये उन्हें कुछ कपड़े देते हैं। साथ ही लूचो की आंट मैगी बारबरा को लूचो के साथ रेस्टोरेंट में काम करने के लिए कहती है। आंटी की बात न टालते हुए लूचो बारबरा को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए राजी हो जाता है और वहीं जावी को भी एक बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ ड्राइविंग करते वक्त एक बस ड्राइवर इसके सामने खड़ा हो जाता है और जावी का मजाक बनाता है क्योंकि उसे बस चलानी नहीं आती थी। इधर बारबरा भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चली जाती है और यहाँ इसे वेट्रेस की नौकरी मिलती है। लेकिन बारबरा सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देती है। इन तीनों भाई बहनों ने कभी भी काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में इन्हें बहुत सी दिक्कतें आती हैं और जावी की तो उस बस ड्राइवर के साथ काफी तगड़ी वाली दुश्मनी हो जाती है। ऐसी एक दिन दोनों के बीच बहस होती है और बस तेज ड्राइव करने की वजह से पुलिस जावी को पकड़ लेती है। इधर बारबरा रेस्टोरेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। अगर कोई भी कस्टमर उससे कुछ कहता तो वो गुस्सा हो जाती, जिस वजह से कस्टमर्स बिना पैसे दिए ही यहाँ से चले जाते हैं। वहीं चार्ली भी बैंक के काम में काफी परेशानियों का सामना करता है और एक दिन काम गलत हो जाने पर उसकी हेड उसे अकेले कैबिन में बुलाकर सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे चार्ली के लिए यहाँ काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक रात जर्मन को पता चलता है कि बारबरा अपना वेट कम करने के लिए वॉमिटिंग कर रही है और ये अभी से नहीं बल्कि कॉलेज टाइम से करती आ रही है। ये देखकर जर्मन काफी गुस्सा होता है। इस पर बारबरा कहती है कि आप अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि आपको हमारी कभी कोई फिक्र नहीं थी। ये सुनकर जर्मन को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये सब उसके ध्यान ना देने की वजह से हुआ है। इधर पीटर का दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपना कर्जा क्यों नहीं चुकाया। इस पर पीटर बताता है कि जर्मन बैंकक्रप्ट हो गया था क्योंकि कैम उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गया था, जिस वजह से मैं बारबरा से शादी नहीं कर पाया और ना ही मैं अपना कर्जा उतार पाया। इस पर पीटर का दोस्त कहता है कि कैम तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये देखकर पीटर को एहसास हो जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद बारबरा और लूचो एक साथ रेस्टोरेंट के लिए सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं और अब दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जावी की उसी बस ड्राइवर के साथ फाइट हो जाती है, लेकिन इसी बीच जावी को एक किताब मिलती है। ये देखकर वो फाइट रोक देता है क्योंकि ये दोनों एक ही राइटर की किताब पढ़ते हैं और दोनों का पैशन एक ही था, इसलिए सोचते हैं कि हम दोनों को मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब ये लोग इतने पैसे इकट्ठा कर लेते हैं कि इस घर की मरम्मत करा सके। सब अपने अपने पैसे जर्मन को देते हैं, लेकिन जावी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। इस पर जावी जर्मन को बताता है कि मेरे पैसे दवाई में खर्च हो गए। जावी की डिसलेक्सिक कंडीशन के बारे में जर्मन को आज तक नहीं पता था, इसलिए वो सोचता है कि मैंने अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसी बात से वो काफी मायूस हो जाता है। रात को रेस्टोरेंट में पार्टी होती है जिसमें लूचो और बारबरा होते हैं। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं घर पर पीटर आकर जर्मन से सब सच बताने के लिए कहता है, लेकिन जर्मन को डर था कि अगर उसने अपने बच्चों को सच बताया तो वो उससे दूर हो जाएंगे। इसी बीच बारबरा लूचो के साथ घर आती है। यहाँ पीटर कहता है कि कैम पैसे लेकर वापस आ गया है और तुम लोग वही ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद बारबरा लूचो से मिलती है और उसका साथ छोड़ देती है क्योंकि पीटर ने उसकी हेल्प की, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। सुबह जर्मन कैम से मिलकर बात करता है कि वो नहीं चाहता कि बारबरा पीटर से शादी करे, लेकिन वो इस शादी को कैसे रोके कुछ भी समझ नहीं आता। इधर बारबरा अपनी शादी की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं बारबरा भी इस शादी से खुश नहीं थी। कैम और जर्मन पीटर को एक बड़ी रकम देकर बारबरा को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पीटर राजी नहीं होता, बल्कि पीटर के धमकाने पर जर्मन इस एग्रीमेंट पर साइन करता है कि बारबरा का होने वाला पति ट्रस्ट फंड से कितना भी पैसा ले सकता है। जर्मन परेशान होकर मैगी के पास जाता है और मैगी कहती है कि तुम अपने बच्चों को सब सच बता दो। वहीं पीटर बारबरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन बारबरा ना चाहते हुए भी इसे हाँ कह देती है। जर्मन अपने सभी बच्चों को फोन कर अपने पास बुलाता है, लेकिन बारबरा का फोन पीटर के पास होता है, इसलिए जर्मन बारबरा की दोस्त को फोन करता है, जहां उसे पता चलता है कि बारबरा शादी करने वाली है। ये सुनकर जर्मन अपने बच्चों के साथ सिटी हॉल पहुंचकर इस शादी को रोक देता है और सब कुछ सच बता देता है, साथ ही पीटर की हकीकत भी बता देता है। ये सुनकर तीनों बच्चे जर्मन से नाराज होकर उसी पुराने घर में जाकर रहने लगते हैं, जहां जावी बस ड्राइवर के साथ मिलकर कार वॉश करने का काम शुरू करता है।
वहीं चार्ली को भी सच्चा प्यार मिल जाता है। वहीं लूचियो और बारबरा भी एक साथ हो जाते हैं। आखिर में बारबरा की बर्थडे पार्टी पर जर्मन भी आता है, जिसे देखकर पहले तो ये तीनों खुश नहीं होते, लेकिन फिर एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप बताइए आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, प्लीज कमेंट करना। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।